हेलो बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2024 में 27 जैन को। इफ ए बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसाइज आर 1 2 2 3 3 1 एंड I1 इक्वल्स टू लिमिट a to b फ्रॉम a to b इंटीग्रेशन x sin 4x minus x square dx एंड I2 इक्वल्स टू फ्रॉम a to b। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में उन्होंने 2D कोर मिक्स कर दिया। तो सबसे पहले जो 2D की कंडीशन दे रखी है उसको सोल्व करके हम ए बी निकालेंगे, देन लिमिट पुट करेंगे और इक्वेशंस बना के सोल्व करेंगे क्या बनता है। अब देखो, हमें कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, करेंगे कैसे कि एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेसाइज क्या है, ए वर्टेक्स मान ले कितना है 1, 2, बी वर्टेक्स मान ले कितना है 2, 3, सी वर्टेक्स कितना है 3, 1। अब कह रहा है कि ये इनके ऑर्थो सेंटर है, इसके ऑर्था सेंटर जो बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या पॉइंट क्या आएंगे ए बी। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जब ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस पॉइंट को डी मान लें और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस पॉइंट को ई मान लें, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन या यहां से कहीं इनका जो इंटरसेक्शन आता है ये कहलाता है ऑर्थो सेंटर। इस ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है a, b, और जब ए बी आ जाएगा तो हम यहां से इसको सोल्व करेंगे। अब ये ए बी निकालने के लिए इस लाइन की इक्वेशन को सोल्व कर ले कि ये ए डी और सीई का क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो देखो सीई लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, लाइन इक्वेशन हो रही है, लाइन की इक्वेशन बनाते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन से, इस लाइन की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ सीई लाइन की इक्वेशन भी बनेगी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो x1 और y1 तो पॉइंट कौन से जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही हो, तो यहां x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू कितनी है 1 है। अब हमें केवल क्या चाहिए, m चाहिए, यानी स्लोप कितना है। स्लोप निकालने के लिए ये जो सीई लाइन है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो किसका स्लोप निकाल लें, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लें। ए बी का स्लोप क्या होगा y2 माइनस वाई वन यानी 3 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। ए बी का स्लोप ये है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और तो m इंटू वन इक्वल टू क्या बनेगा भाई, स्लोप परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन होती है m1 m2 इक्वल टू माइनस 1। इसका स्लोप m मान रखा है, इसका 1 आ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 आना चाहिए, तो स्लोप कितना आ गया माइनस 1। वैल्यूज पुट कर दो, तो y माइनस वाई वन कौन से पॉइंट से पास हो रही है y1 3 सॉरी 1, m स्लोप है माइनस 1, x कितना x ही है, x1 किससे पास हो रही है 3 से पास हो रही है, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 3। ट्रांसपोजिंग करके बना ले तो एक लाइन की इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। और ये लाइन इस ए बी जो पॉइंट है वो इस लाइन को पास करेगा, इस लाइन पे एग्जिस्ट करता है, सॉरी 3, तो ये है ही, और ट्रांसपोजिंग होके आएगा तो प्लस 1, x प्लस वाई कितना हो गया 4। अब देखो ये जो ए बी है वो सीई लाइन के ऊपर भी लाई करेगा, a प्लस बी कितना बन जाएगा 4। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4। हम चाहे तो दूसरी लाइन को इक्वेशन करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे 4 आ रहा है और यहां हमारे पास 4 कहीं दिख रहा है, तो देखें कि क्या पता ये इंटीग्रेशन एक का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे में हो जाए। तो जो I1 इंटीग्रेशन दे रखा है, I1 इंटीग्रेशन क्या है, a टू b x साइन x साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहां पे किंग रूल लगा दें कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बच्चों, देखो
इंटीग्रेशन a टू b, ये बनेगा, इसकी जगह लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स लिखेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है 4, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, देन साइन, यहां देखो 4 तो कांस्टेंट है, इस x को भी रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स से, और a प्लस बी की बच्चों हमारे पास वैल्यू आई थी 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और अगला पार्ट भी क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। तो I1 कितना हो गया, लिमिट a टू बी 4 माइनस एक्स, इस पार्ट को सोल्व कर लें, 4 4 जा 16 माइनस 4x, a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो होगा a स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर, माइनस के कारण माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का 2ab, इस माइनस के कारण प्लस हो जाएगा 8x dx। तो I1 इक्वल्स टू a टू बी 4 माइनस एक्स साइन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 8x माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको सेपरेट करके लिखें तो बन जाएगा a टू बी 4 टाइम्स ऑफ साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस a टू बी x साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन के केस में देखें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें किसकी दे रखी है I2 की गिवन है, और ये किसकी गिवन है I1 की, तो यहां वैल्यूज पुट कर दो, I1 इक्वल्स टू क्या 4I2 माइनस I1, I1 के ट्रांसपोजिंग करके लाएंगे तो 2I1 इक्वल्स टू 4I2, और यहां से I1 अपॉन I2 की वैल्यू कितने आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी। अब I1 अपॉन I2 2 आ गया, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी 36 इंटू I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 सोल्व करना किया हमने 2 आ गया इक्वल्स टू 72, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। थैंक यू बच्चों।